जमींदार पुत्र, अब तो रात भी बहुत हो गई है। आप जाकर झोपड़ी में थोड़ा आराम कर लीजिए। पूरे दिन आपने बहुत मेहनत की है। अगर मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बहुत दुख होगा। चंपाकली, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे बार बार जमींदार पुत्र मत कहा करो। मेरा भी एक नाम है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मुझे हमेशा मेरे नाम से बुलाओ, तभी मुझे अच्छा लगेगा। जो भी हो, आज तुमने बहुत कष्ट सहा है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम और बुलबुल अब थोड़ा आराम कर लो, और इधर मैं तुम दोनों के लिए रात भर जाग कर पहरा दूंगा। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सो सकती हो। इसके बाद चंपाकली और बुलबुल सो गए। विक्रम रात भर जागकर चंपाकली की रखवाली करने लगा। बहुत थकान महसूस हो रही है। थोड़ी देर झोपड़ी में जाकर आराम कर लेता हूँ और साथ में रात का खाना भी खाकर आता हूँ। फिर वापस आकर चंपाकली की रखवाली करूँगा। इसके बाद विक्रम झोपड़ी में जाकर आराम करने लगा। आराम करते करते कब उसको नींद लग गई, उसे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद दामिनी जंगल में आती है। हाय दैया रे, यहाँ ये झोपड़ी किसने लगाया? कल तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं देखा था। कहीं आसपास कोई डाकुओं का गिरोह तो नहीं आ गया? मुझे तो लग रहा है ये झोपड़ी उन्हीं डाकुओं की है। दैया रे दैया, मेरा तो डर के मारे हाथ पाँव ठंडा होते जा रहा है। अगर उन डाकुओं को पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ तो न जाने मेरे साथ क्या होगा। ये सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा है। लेकिन नहीं, इतना डरने से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे चंपाकली तक पहुँचना है तो मुझे इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इस तंबू के पास से गुजरे बिना मैं चंपाकली तक पहुँच ही नहीं सकती। हे काली मैया, अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, चाहे जितना भी डर लगे, मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। दामिनी धीरे धीरे डरते हुए तंबू के पास से आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों के आवाज से झोपड़ी में सोया विक्रम की नींद खुल जाती है। ये किसके पैरों की आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ से होकर गुजरा हो। अरे, मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अभी बाहर जाकर देखना होगा कि यहाँ कौन आया है। इसके बाद विक्रम जल्दी से तंबू से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। अरे, वहाँ तो कोई औरत दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी रात में यहाँ कौन आ सकता है? कहीं यही तो चंपाकली की वो दुश्मन नहीं? जो भी हो, मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना होगा। आज मुझे उसे चंपाकली के सामने लाकर सच जानना होगा। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। अरे सुनिए, कौन है आप? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? रुकिए, मेरी बात सुनिए। विक्रम की आवाज सुनते ही दामिनी बुरी तरह घबरा गई और तेजी से वहाँ से भागने लगी। हाय दैया रे, जिसका डर था वही हुआ। लगता है मुझे किसी ने देख लिया। उनको पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। जरूर ये डाकुओं के गिरोह का ही कोई आदमी होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। कुछ ही पल में दामिनी अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से गायब हो गई। बस थोड़ी देर हो गई, वो मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन अगर वो कोई साधारण औरत होती तो मेरी आवाज सुनकर भागती क्यों? नहीं नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है, चंपाकली की दुश्मन। धत्तरी की, उस दुश्मन को पकड़ने का इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मेरी एक गलती की वजह से आज वो बचकर निकल गई। मैं क्यों आराम करने चला गया? अगर मैं झोपड़ी में आराम करने ना जाता तो आज शायद सच सामने आ जाता। जो भी हो, अगर ये चंपाकली की दुश्मन है तो फिर से जरूर वापस आएगी। जो होना था वो तो हो गया। अभी ये सब चंपाकली को बताना ठीक नहीं होगा। वो बेवजह डर जाएगी। वो अभी सो रही है और बहुत कष्ट सहा है उसने आज। कल सुबह होते ही मुझे चंपाकली से इस बारे में बात करनी होगी। अगर मुझे उससे कोई जानकारी मिल जाए तो उसी के सहारे मैं उसके दुश्मन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा।
बुलबुल, आज तो मेरे इंसानी रूप में वापस लौटने का आखिरी दिन था ना, क्योंकि आज इस जादुई अर्क का 7वां दिन भी पूरा हो गया। लेकिन अभी तक मैं इंसान क्यों नहीं बन पाई? इसका मतलब क्या है? मैं अब तक जो उम्मीद लगाए बैठी थी वो सब झूठ थी। आज तुम मुझे सच सच बताओ बुलबुल, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चंपाकली, साधु बाबा के अनुसार तो आज तुम्हें इंसानी रूप वापस मिल जाना चाहिए था, लेकिन आखिर समस्या कहाँ हुई ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ? लेकिन बुलबुल, मैं इस समस्या का कारण समझ गया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कल रात जो औरत यहाँ आई थी वही चंपाकली की दुश्मन है। ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इससे पहले भी मैं जब घर वापस जा रहा था तो मैंने एक औरत को जंगल की तरफ आते देखा था, लेकिन उस समय मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अभी समस्या ये है कि मैं दोनों बार उसका चेहरा नहीं देख पाया हूँ। अब हमें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर तुम दोनों कहो तो मैं एक बार फिर साधु बाबा के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। शायद वो इस रहस्य का सही कारण बता सके। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जितनी जल्दी हमें इस समस्या का कारण पता चलेगा उतनी ही जल्दी हम दुश्मन तक पहुँच पाएंगे। अब तुम देर मत करो, अभी जाकर पता करो। ठीक है, फिर मैं अभी साधु बाबा के पास जाती हूँ। तब तक तुम चंपाकली का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बुलबुल, मैं यही हूँ। इसके बाद बुलबुल साधु बाबा के पास चली गई और उधर विक्रम चंपाकली के साथ बैठकर उससे बातें करने लगा। चंपाकली, अभी भी मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन क्या तुम्हें किसी पर शक है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारा नुकसान करना चाहता है? तुम बस एक बार उसका नाम बता दो, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। मेरा नुकसान करने वाला सिर्फ एक इंसान था जिस पर मुझे शक था, और वो मेरी सौतेली माँ थी, क्योंकि मेरे जन्म के तुरंत बाद उन्होंने मुझे तांत्रिक बाबा से चंपा का फूल बनवाकर जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन वो तो ये जानती है कि मैं उसी समय मर चुकी हूँ, फिर अब कौन मेरा नुकसान करना चाहता है ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। रुको रुको, अब सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी है। तुम्हारा नुकसान चाहने वाली तुम्हारी सौतेली माँ ही है, और मैंने लगातार 2 रात जिसको देखा था वो भी एक औरत ही थी। सर्वनाश, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी सौतेली माँ को पता चल गया है कि तुम अभी भी जिंदा हो चंपाकली, और इसलिए वो अब भी छुप कर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। चोरी छिपे वो तुम्हारा नुकसान करने की योजना बना रही है। मुझे लगता है कि तुम अपने मन से कहानियां बनाना भी शुरू कर दिए हो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि बिना किसी सबूत के किसी को दोष मत दो, ये बहुत गलत है। हो सकता है मेरी माँ ने ये सब ना किया हो, किसी और ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, चाहे वो मेरी सौतेली माँ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं बिना जाने उनके बारे में गलत बात नहीं सुन सकती। तुम गुस्सा मत करो चंपाकली, ये सिर्फ मेरा अंदाज था, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मैं तुमसे माफी। तुम इतना नाराज मत हो चंपाकली। हम अभी बुलबुल के वापस आने का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि वो साधु बाबा से क्या खबर लेकर आती है। मैं नाराज नहीं हूँ विक्रम, लेकिन बिना पूरी सच्चाई जाने मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। अरे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सबसे जरूरी बात पूछना ही भूल गई। आखिर हमें उस डायन के राज्य तक पहुंचना कैसे होगा? उसका रास्ता कौन सा है? जल्दबाजी में मैं ये बात साधु बाबा से पूछना ही भूल गई। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? नहीं नहीं, मुझे अभी तुरंत वापस जाकर साधु बाबा से ये बात पूछनी होगी।